भल्लों को हमें निकालना है। इस तरीके से प्रेस करना है, ये एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं भल्ले। भल्ले जो हम बाज़ार से दही भल्ले खाते हैं बड़े मज़े से, वो भल्ले आज हम खुद घर पर तैयार करेंगे। कम पैसों में बहुत सारे भल्ले बनाकर हम उसको सेव कर लेंगे और साफ़ सुथरे अपने सामने बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भल्ले। भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, जो कि मैंने छान के इसमें निकाल लिया है। ये 2 कप बेसन है और इसके अंदर ये ज़ीरा हम डालेंगे, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा है। मीठा सोडा है, ये छोटा चम्मच चौथाई हिस्सा। आधा छोटा चम्मच है नमक। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हमें ये 2 कप बेसन है तो तकरीबन हमें 1 कप जितना पानी चाहिए होगा, और बाकी हम मिक्स करते हुए देख लेंगे कि हमें कितना चाहिए, उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें फुल्कियाँ बनाने में भी हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बेसन, ज़ीरा और ये है मीठा सोडा चौथाई चम्मच छोटा और नमक आधा चम्मच। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी डालते जाएंगे। एकदम से हमने पानी नहीं डालना, पतला नहीं करना बहुत ज़्यादा इसको हमने, और बहुत सख्त भी होना नहीं चाहिए वरना हमारे भल्ले अंदर से बहुत सख्त हो जाएंगे। और एहतियात हमें ये करनी है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अगर इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी तो हमारा बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। इतना गाढ़ा हो चुका है। अब 2 से 3 चम्मच पानी इसमें मैं और शामिल करूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी इसे। आप चाहें तो इसको आप मशीन के ज़रिए भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से करना चाहें, चम्मच से करना चाहें, लेकिन होना ये अच्छा चाहिए, मिक्स अच्छे तरीके से ये मिक्स होना चाहिए। ये देखें जी, इस तरीके से हमें ये चाहिए। इससे ज़्यादा पतला नहीं करना हमें और इससे ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब हम जो भल्लों में इस्तेमाल होती है मज़ेदार सी चटपटी मीठी चटनी इमली की, तो अब हम उसकी तैयारी करते हैं। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 1 प्याली के करीब इमली ली है। उसको धो के मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया था, छान लिया था उसे, और उसको पकने के लिए रखा। अब इसमें उबाल आ गया, ये पकने लग गया है। इसमें अब डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटी प्याली इसमें चीनी शामिल करूंगी। इसको अभी हमने पकाना है इतना कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होने तक इसको हम पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बन जाती है। इसको आप दही भल्ले में इस्तेमाल करें, इसको आप चना चाट में इस्तेमाल करें, मीठे गोलगप्पे बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल करें। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते, तो आप ये उसमें डाल के इसको मीठा बना के भी खा सकते हैं। चटपटी और बहुत ही मज़े की ये बन जाती है। अब इसमें ये कॉर्नफ्लोर है 1 चम्मच, इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी पानी में। पहले मैंने इसको घोल लिया है, तो इसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और हल्का हल्का पकाते रहेंगे। शामिल कर दें। 1 चौथाई जो है छोटा चम्मच हमें मिर्च डालनी है इसके अंदर। चटपटा बनाना है हमने इसको। थोड़ा सा हम इसके अंदर फूड कलर शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है। 1 से 1.5 मिनट हम इसको और पकाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठंडे होने पे भी ये गाढ़ी हो जाएगी। भल्ले बनाने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये आधा घंटा जो हमने इसको स्टे किया था, तो अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है भल्ले बनाने के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी। आपने इस तरीके से चम्मच यूँ खड़ा कर देना है, बस इस तरीके से आपको बस चम्मच को एक ही जगह पे रखना है। ऐसे डालना है और बस चम्मच सीधा कर देना है। यहाँ पे हमें भल्ले जो हैं बनाने हैं।
ये जब एक साइड से पक जाएंगे तो फिर ये खुद ही फूल जाएंगे, देखिए ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हमें इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। तेज़ आंच पे अगर हम पकाएंगे तो ये ऊपर से तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर इसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हमें लो फ्लेम पे पकाना है। जब दूसरी साइड पे भी हम 3 मिनट इसको पका लेंगे तो थोड़ी सी आंच फिर हम बढ़ा देंगे। पहले हमें इस तरीके से पानी में डिप करके रख देना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो नमक है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसमें निकल आएंगी और फिर हम इसको पानी से निकाल के फिर भल्ले की प्लेट सजाएंगे। भल्लों को हमें निकालना है, इस तरीके से प्रेस करना है। ये एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। ये देखिए जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इसके ज़रिए ऑयल अंदर तक गया और ये अंदर तक पक गए हैं। इस तरीके से जब आप पानी निचोड़ के इसको अलग से बर्तन में निकालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, ये सब बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे आप इसको निकाल के ऊपर से जब इस पर डालेंगी ठंडी ठंडी दही, तो ये देखिए जी इस तरीके से आप डालें इसमें दही। दही ठंडी होनी चाहिए और मीठी होनी चाहिए, खट्टी ना हो ज़्यादा। इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे। साफ़ सुथरे तरीके से आप घर पर बनाएं, इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना खलूस इसी तरीके से आप दिखाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।